क्या आप भी एक हाउसवाइफ हो? और अगर हाउसवाइफ हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो खास आपके लिए है। अब देखो, जब बात होती है हाउसवाइफ की, हमारे मन में एक ऐसी इमेज बन जाती है, एक ऐसी लड़की जो पूरे घर का ध्यान रख रही है, बड़ों का ध्यान रखती है, अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है और उसी के साथ-साथ घर के सारे काम भी मैनेज करती है। और ये सब करते-करते कहीं न कहीं वो खुद इतनी थक जाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा टायर्ड दिखती है, प्रेज़ेंटेबल नहीं लगती। और दिस इज़ नॉर्मल, ये हमने हमारे साथ हमेशा होता ही रहता है। बट आज मैं आपके साथ 10 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, 10 आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आप फॉलो करोगे, तो आप हमेशा प्रेज़ेंटेबल एंड अट्रैक्टिव दिखोगे। अब अट्रैक्टिव दिखना ये किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि तुम हमेशा ऐसे वाले वीडियोज़ क्यों बनाती हो जिसमें तुम सिर्फ़ अच्छे दिखने की बात करती हो। अब ये जो अच्छे दिखने का कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ नॉट फॉर एनीवन एल्स, ठीक है? जब हम खुद अच्छे दिखते हैं, जब हमको खुद के बारे में अच्छा फ़ील होता है, तो कहीं न कहीं यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और उसके लिए मैं ये टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो ज़रूर फॉलो करना, आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो सारे टिप्स यूज़फुल होने वाले हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट के 2 टिप्स तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और उसी के साथ-साथ वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को भी शाउट आउट देने वाली हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। टिप नंबर 1, स्किन केयर रूटीन रोज़ फॉलो करना है। अभी आप देखो, बहुत हाउसवाइफ्स होते हैं ना, वो रोज़ मेकअप करना प्रेफ़र नहीं करते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अरे मैं तो बाहर जाने वाली नहीं हूँ, तो घर पे मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही बात है। बट अगर आप चाहते हो कि बिना मेकअप किए भी आप अच्छे दिखो, तो उसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आपके स्किन को ही इतना अच्छा बनाओ कि आपको मेकअप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर स्किन को अच्छा करना है, तो उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। और स्किन का ध्यान रखना हो, तो एक प्रॉपर अच्छा-सा स्किन केयर रूटीन रोज़ फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्किन केयर फॉलो करना, इसका मतलब ये नहीं कि 10-12 प्रोडक्ट्स रोज़ हमारी स्किन पे लगाओ, तो ही जाके मेरी स्किन अच्छी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल एंड मिनिमम स्किन केयर रूटीन फॉलो करके भी आप बहुत अच्छे स्किन को अचीव कर सकते हो। मिनिमम स्किन केयर में क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात, आपको अच्छे से फेस वॉश करना पड़ता है। फेस हमेशा क्लीन होना चाहिए। दूसरी बात, स्किन को लगता है हाइड्रेशन, जिसके ऊपर बहुत लोग ध्यान नहीं देते। फेस को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं दिखेगी। और उसी के साथ-साथ सनस्क्रीन भी रोज़ लगाना चाहिए। अब बहुत लेडीज़ मुझे पूछते हैं कि प्रणति, हम तो घर पर ही होते हैं, तो सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है क्या? हाँ, ज़रूर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ, रोज़ लगाएँ। मैं खुद भी रोज़ घर पे रहती हूँ, बट आई अप्लाई सनस्क्रीन एवरी डे। अब सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए? देखो, घर पे भी रोशनी आती है, बहुत बड़े-बड़े खिड़कियाँ होती है, दरवाजे होते हैं, हम गैलरी में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो सनस्क्रीन, वहाँ पे सूरज रहता ही है और उसकी रेज़ हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए सनस्क्रीन रोज़ लगाना चाहिए। एंड सनस्क्रीन आपको थोड़ा-सा एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है, तो सनस्क्रीन मैं रोज़ लगाती हूँ। देखो, सिर्फ़ इतना भी आप स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करोगे ना, तो भी चलेगा, बट इतना तो रोज़ करना चाहिए, ठीक है? बहुत औरतें ऐसी होती हैं ना, जो कभी कुछ नहीं लगाते, बिल्कुल भी, मतलब एक फेस वॉश कर लिया और उसके बाद कुछ भी नहीं लगाते, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। सिंपल सा स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करो, और अगर ये रूटीन आप रोज़ करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ग्रेजुअली आपकी स्किन जो है, वो अच्छी होती जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रोज स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए। टिप नंबर 2, स्मार्ट ड्रेसिंग। अब देखो, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं न कहीं इस पॉइंट की वजह से ओवरऑल हाउसवाइफ का जो लुक है ना, वो खराब होता रहता है। ये हमेशा हमको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, जो कंफर्टेबल होने चाहिए, सबसे पहली बात तो, क्योंकि ऑफ कोर्स हाउसवाइफ है, तो घर में बहुत सारे काम रहते हैं, जिसकी वजह से कोई अनकंफर्टेबल कपड़े हम नहीं पहन सकते। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज़ कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि कंफर्टेबल होने के साथ-साथ वो कपड़े थोड़े बहुत दिखने में भी अच्छे होने चाहिए। मतलब मेरा एक प्रॉब्लम ये है, मतलब मेरे को पर्सनली जो पसंद नहीं आता, वो ये है, मैं बहुत लेडीज़ को देखती हूँ, जो पूरा दिन भर गाउन में बैठे रहते हैं, या फिर टी-शर्ट या फिर एक ट्रैक पैंट पहन लिया, उसी में बहुत लेडीज़ जो है वो रहना प्रेफ़र करते हैं। नो डाउट इट इज़ सुपर कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल होता है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरा ये पॉइंट है, बहुत लेडीज़, पता नहीं कितने लेडीज़ इस पर एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है ना, कि अगर हम दिन भर गाउन में बैठे रहते हैं और कोई घर पे गेस्ट आ जाए, तो कहीं न कहीं वो
वो लुक जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, सामने वाले को भी नहीं अच्छा लगता और खुद को मतलब मेरे को खुद को भी नहीं अच्छा लगता। सो आई डोंट प्रेफर यू वेयरिंग गाउन फॉर द होल डे। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे-अच्छे कुर्तीज़ आप पहन सकते हो जो बहुत स्मार्ट दिखते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। कॉटन कुर्ती आप पहनोगे तो बहुत अच्छा फ़ील भी होता है, गर्मियों में तो कॉटन इज़ द बेस्ट। तो आप कुर्तीज़ पहन सकते हो। आप कॉट सेट्स पहन सकते हो, कॉट सेट्स भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं एंड प्लस इट इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। या फिर आप शॉर्ट कुर्तीज़ प्रेफ़र करते हो तो शॉर्ट कुर्तीज़ आप पहन सकते हो। जो भी आपका स्टाइल है उसके हिसाब से आप कपड़ों को पेयर कर सकते हो। बट कहने का पॉइंट ये है कि इवन इफ यू आर हाउसवाइफ, मेक श्योर दैट यू आर ड्रेसिंग प्रॉपर्ली। अच्छे-अच्छे कपड़े पहनो, कोई ज़रूरत नहीं है कपड़ों का स्टॉक कबर्ड में भर के रखने की कि अरे मैं जब मैं बाहर जाऊँगी ना तब मैं ये पहनूँगी। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, कपड़े स्टॉक अप करके मत रखो। अगर कोई चीज़ खरीद के लाते हो तो उसको पहनो। ऑफ कोर्स बाहर जाने के कपड़े हम अलग रख सकते हैं, बट घर में भी पहनने के लिए हम थोड़ी बहुत वैराइटीज़ रख सकते हैं, ताकि हम जब रोज़-रोज़ सेम-सेम कपड़े पहनते हैं ना, तो खुद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसी के साथ-साथ बाकियों को भी अच्छा नहीं लगता। बट द बेसिक थिंग इज़ जब आप खुद वैराइटी पहनोगे, खुद अच्छे-अच्छे कपड़े पहनोगे घर पे, तब आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। टिप नंबर 3, लो मेंटेनेंस हेयर स्टाइल्स। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब घर में क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, तो बहुत सारे लेडीज़ क्या करते हैं, जस्ट बन बना दिया, वो ऊपर बाँध दिया और वो बन रात तक अपना जो है वो निकलता नहीं है और कहीं न कहीं ना उसकी वजह से वो ओवरऑल जो लुक है वो हमारा खराब होते रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईज़िली करने आए ऐसे सिंपल-सिंपल हेयर स्टाइल्स होते हैं, वो हम अचीव कर सकते हैं। और इवन अगर आपको टाई करना ही पसंद है, पोनी ही डालना पसंद है, तो पोनी में भी बहुत अच्छे-अच्छे हेयर स्टाइल्स हम कर सकते हैं। बन में भी बहुत वैराइटीज़ होती है हेयर स्टाइल करने की, या फिर अगर आपके बाल शॉर्ट है, तो उसके हिसाब से भी आप अच्छे-अच्छे हेयर स्टाइल्स कर सकते हो। छोटे-छोटे सिंपल-सिंपल जो हेयर स्टाइल्स होते हैं ना, वो आपके ओवरऑल लुक को और ज़्यादा एनहांस करते हैं और आप बहुत ज़्यादा अच्छे भी दिखते हैं। हेयर स्टाइल्स भी आप ऐसे चूज़ करो, जिसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत क्विकली आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा कोई वीडियो देखना चाहते हो, जिसमें से सिंपल-सिंपल हेयर स्टाइल्स आप घर पे कर सको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं ऐसा वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी क्योंकि घर पे है इसलिए पूरे दिन बालों को ऊपर ऐसे जूड़े में बाँध के रखने का कोई पॉइंट नहीं है। आप सिंपल से हेयर स्टाइल्स करके भी आपके लुक को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। टिप नंबर 4, हैंड केयर, हाथों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हाउसवाइफ के लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इतने सारे हम काम करते रहते हैं, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू मारना या फिर ऐसे और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे किचन में बहुत सारा काम होता है, जिसकी वज़ह से हमें बार-बार पानी में हाथ डालना पड़ता है और कहीं न कहीं ये सब करते-करते हमारे हाथ जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई दिखते हैं और दिखने में अच्छे नहीं दिखते। तो आपको आपके हाथों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्पेशली जैसे आप बर्तन धोना या फिर कपड़े धोना, ये अगर हम काम कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हैंड ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, डिटर्जेंट होता है, साबुन होता है, वो डायरेक्टली आपके हाथ पे नहीं लगता और उसकी वजह से जो ड्राइनेस होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब अगर आपके हाथ ऑलरेडी ड्राई हो चुके हैं, बहुत ड्राई हो चुके हैं, तो क्या करना चाहिए? मार्केट में हैंड मास्क बोल के ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैं रिसेंटली मैंने ये लिया था, मैंने ट्राई किया था, ये मिनिसो का हैंड मास्क है, बहुत अच्छा है। इसको मैंने रीस्टॉक भी कर दिया, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता है, हैंड मास्क को हाथों पे लगा दो, आधा घंटा इसको रखना पड़ता है और फिर उसके बाद आप निकालो तो आप नोटिस करोगे आपके हाथ जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। या फिर आप हैंड क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। रात को सोते वक़्त स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हैंड क्रीम ज़रूर लगाओ क्योंकि रात को सोते वक़्त जब हम हैंड क्रीम लगाते हैं, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई बर्तन नहीं धोना, कोई कपड़े नहीं धोना, तो आपके हाथों के ऊपर वो काफ़ी देर तक जो है वो टिका हुआ रहता है और उसकी वजह से हाथ जो है वो आपके रिपेयर होने में हेल्प होता है। तो आप हैंड क्रीम्स यूज़ कर सकते हो, हैंड मास्क यूज़ कर सकते हो और उसी के साथ-साथ घर के जो काम होते हैं वो करते हो तो आप हैंड ग्लव्स ज़रूर यूज़ करो। उससे आपके हाथों को जो ड्राइनेस हो रही है ना, वो कम हो जाएगी और आपके हाथ जो है वो काफ़ी सॉफ्ट लगेंगे। टिप नंबर 5, फुट केयर। जैसे हाथों की बात की वैसे ही आपको आपके पाँव का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पता है, आई डोंट नो व्हाई, मैंने बहुत बार ऐसे नोटिस किया है, जो भी हाउसवाइफ होते हैं जितने भी मैंने देखे, मतलब हर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत लोगों के जो एरिया है ना वो फटी हुई रहती है और
इवन आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज जिसके जो एरिया है ना बहुत जल्दी मेरी फट जाती है और मुझे उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पॉसिबल है तो महीने में या फिर 2 महीने में एक बार आप सैलून में जाके पेडिक्योर करवा सकते हो। लेकिन अगर सैलून में जाना पॉसिबल नहीं है तो आप घर पे भी अच्छे से पेडिक्योर कर सकते हो। मैंने पेडिक्योर के लिए वीडियो भी डाला था पहले, अगर वो मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, वो आप कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, रोज आप फुट क्रीम जो है वो यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं रोज करती हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है ना कि अगर मैं अपने एडियम के ऊपर अगर ध्यान नहीं दूँ तो वो बहुत जल्दी फट जाते हैं, तो मुझे उनका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, रात को सोने से पहले फुट क्रीम का एक मेरे पास रोल ऑन है, जिसको हाथ भी एक्चुअली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उसको मैं रोल ऑन को क्या करती हूँ अपने एडियम के ऊपर लगाती हूँ, एंड देन आई वेयर अ सॉक्स। मतलब सॉक्स में मैं पूरा रात नहीं रखती हूँ, कीप इट फॉर लाइक हाफ एन आवर, उसके बाद मैं निकाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, मेरी एडिया जो अभी फटना है ना वो कम हो चुका है। तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि फटी एडिया ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। और जब हम हील्स वगैरह पहनते हैं तो उसके ऊपर अगर आपकी एडिया फट गई हो ना तो बहुत ज्यादा खराब दिखती है। तो आपको आपके पाँव का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप पेडिक्योर कर सकते हो या फिर आप अच्छा फुट क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। मैंने जो भी फुट क्रीम अभी तक यूज़ किए हैं वो सारे टैग कर दूंगी, तो आपको अगर आप खरीदना हो तो आप देख सकते हो। प्रोडक्ट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टैग किए हुए, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो फुट केयर भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 6, फिटनेस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मुझे नहीं लगता कि कोई हाउसवाइफ इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान देते होंगे। अब फिटनेस में बहुत लड़कियां, मतलब जिनसे भी मैं बात करती हूँ, जिनको मैं भी पूछती हूँ कि आप क्या करते हो, तो मुझे हमेशा ये जवाब बहुत कॉमनली सुना जाता है कि घर में इतने सारे काम होते हैं ना, उसी में मेरा एक्सरसाइज हो जाता है। जो कि मुझे एक्चुअली अभी हंसी आने लगी है इस बात के ऊपर कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपका घर का काम अलग है, आपके बॉडी को ट्रेन करना, फिटनेस के लिए ट्रेन करना अलग बात है। मैं घर के काम करूंगी तो मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये आपको बंद करना पड़ेगा सोचना। आपको फिटनेस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, कितना जितना आपको पॉसिबल है वो आप करो, लेकिन करो। दिन में 1 घंटा इज इनफ, उतना भी आप किया तो भी चलेगा, बट उतना तो करना बहुत जरूरी है। फिटनेस में आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है वो आप कर सकते हो। यू कैन गो फॉर जिम, जिम जा सकते हो, योगा कर सकते हो। आप कोई फिटनेस कोई गेम पसंद है तो वो आप खेल सकते हो, बट कुछ तो करो। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मेरे घर के काम में मेरा एक्सरसाइज हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है एक्चुअली। आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जिम जाना पॉसिबल नहीं, कोई बात नहीं, आप घर पे कर सकते हो। घर पे भी बहुत अच्छे अच्छे वर्कआउट्स करने आते हैं। फिटनेस से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए कि मैं क्या क्या करती हूँ वर्कआउट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर ऐसा वाला वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगी। मैं घर पे ही वर्कआउट करती हूँ, यस ऑफकोर्स घर में जिम है, बट अगर जिम में भी नहीं जा रही हो तो भी सिर्फ एक योगा मैट हो तो भी आप अच्छे से वर्कआउट घर पे कर सकते हो। तो बोलने का पॉइंट ये है कि वर्कआउट रोज करना चाहिए। टिप नंबर 7, मिनिमम मेकअप। यस, अभी ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो आप करो, नहीं करना चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम अगर आप मेकअप करते हो ना तो वो आपके ओवरऑल लुक को बहुत एनहांस कर देता है। अब हाउसवाइफ के लिए मेकअप मतलब ऐसा नहीं है कि अरे मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगाने वाली हूँ, मैं कुछ घर पे फाउंडेशन की क्या जरूरत है। ऑफकोर्स कोई जरूरत नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो, सिंपल मेकअप में बोलो तो एक लूज पाउडर आप यूज कर सकते हो, थोड़ा सा मैटिफाइंग इफेक्ट आएगा, आपको ऑयली नहीं लगेगा। आप आपके आईब्रोज सेट कर सकते हो, सिर्फ आईब्रोज भी अगर आप सेट करते हो ना तो भी आपके लुक में इतना फर्क पड़ता है। आप आईब्रोज सेट कर सकते हो, आप लिप्स पे एक अच्छा सा लिप बाम या फिर लिप ग्लॉस यूज कर सकते हो, मस्करा यूज कर सकते हो। दिस लाइक वेरी सिंपल, जो मेकअप नहीं किया हुआ ही लुक आता है, बट आपकी फीचर्स एनहेंस होते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम मेकअप लुक आप कर सकते हो। इसका भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताओ, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट वेरी सून। बट आप ये बात आप देखो, लाइक लूज पाउडर लगा सकते हो, लिप ग्लॉस लगा सकते हो, या फिर लिप बाम प्रेफर करते हो तो लिप बाम लगा सकते हो, एंड देन यू कैन डू योर आईब्रोज, एंड देन यू कैन यूज मस्करा, जो बहुत अच्छा आपके आई लैशेस को लिफ्ट करता है और लुक बहुत अच्छा आता है। बहुत लोग काजल लगाना प्रेफर करते हो तो काजल भी लगा सकते हो, बट मैं पर्सनली काजल लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि काजल बहुत बार स्मच हो जाता है और जिसकी वजह से अंडर आईज जो है वो काले दिखते हैं। तो आई डोंट गो फॉर काजल फॉर माई एवरीडे यूज। बट आप मस्करा वगैरह लगा सकते हो तो उससे लुक बहुत अच्छा एनहेंस हो जाता है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। खुद से प्यार करना, खुद के लिए तैयार होना,
इज अ डिफरेंट फीलिंग, ओके। और आप जब ये चीजें खुद के लिए करते हो ना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मिनिमम मेकअप भी आप रोज कर सकते हो। टिप नंबर 8, मंथली मेंटेनेंस रूटीन आप जरूर फॉलो करो। अब ये ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैं खुद इसको करती हूँ। मतलब एवरी मंथ, महीने में, 1.5 महीने में, मैं अपना पूरा एक ब्यूटी प्लान जो मेरा रहता है उसको फॉलो करती हूँ। उसमें हर चीज आ जाती है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम योर क्लीन अप, अगर आपको बाल टचअप करना है वो टचअप हो गया, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, ये सब चीजें आ जाती है जो मैं एवरी मंथ खुद से घर पर ही करती हूँ। जिसकी वजह से उसको बोल सकते हैं ब्यूटी मेंटेनेंस रूटीन भी आप बोल सकते हो। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर किया था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये मैं फॉलो करती हूँ। हर महीने या फिर 2 महीने में एक बार आप कर सकते हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो उससे क्या होता है ना, ओवरऑल आपको ऐसा लगेगा जैसे सैलून में जाके जब हम खुद को पैम्पर करवाते हैं ना, मतलब सब कुछ करवाया, वैक्सिंग करवाया, आईब्रोज करवाया, सब कुछ किया, तो ये सब आप घर पे भी कर सकते हो। इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे किधर तो टैप में टैग कर देती हूँ, आप जरूर देख सकते हो। और ये जब मैं करती हूँ ना, मुझे खुद को इतना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बाद बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। मतलब योर एवरीथिंग इज नाइस एंड क्लीन। आपके आईब्रोज क्लीन हो चुके हैं, वैक्स हो चुका है, यू डू योर सेल्फ हेयर ट्रिमिंग, तो स्प्लिट एंड्स वगैरह सब कुछ निकल जाता है। तो ये महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। तो यस, ऑफकोर्स महीने में एक बार ब्यूटी मेंटेनेंस रूटीन आप जरूर फॉलो कर रहे हैं। नंबर 9, स्मेल गुड। हाउस वाइफ बोले तो बहुत सारा काम, बरोबर। अब बहुत सारा काम मतलब बहुत ज्यादा पसीना, बहुत ज्यादा पसीना मतलब बहुत ज्यादा बैड स्मेल। तो ये मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मुझे ये ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बहुत काम कर रही हूँ और मुझसे बॉडी स्मेल आ रही है, पसीने की स्मेल, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये बहुत हाउसवाइफ्स के साथ होता है, क्योंकि आप ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा काम रहता है और हम एसी में बैठ के तो काम करते नहीं है, दिन भर काम चालू रहता है। तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से पसीने की बदबू आ सकती है। इसलिए मैं रोज़ बॉडी रोल ऑन्स यूज़ करती हूँ। निविया का बॉडी रोल ऑन बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। या फिर बॉडी वाइज का भी मैंने यूज़ किया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, बट आपके अंडर आर्म से बैड स्मेल नहीं आती। तो आप रोल ऑन्स यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बॉडी मिस्ट या फिर डीओ, ये सब चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट कुछ तो आप ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपके बॉडी से पसीने की स्मेल नहीं आएगी। और अगर आप परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हो, अगर आप रोज़ यूज़ कर सकते हो, तो आप एक माइल्ड परफ्यूम, ऐसे वाली चीज़ें भी आप रोज़ आपके इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बॉडी पे मत लगाओ, बट आप आपके जो कपड़े हैं उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको खुद को जब वो खुशबू आती रहती है ना, यू फील गुड, एंड व्हेन यू फील गुड यू फील नाइस। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। आपको रोज अच्छा स्मेल अगर करना है तो मेक श्योर यू आर यूजिंग समथिंग फॉर योरसेल्फ, डियो, रोल ऑन और परफ्यूम, एनीथिंग दैट सूट्स यू। नंबर 10 जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है और सारे हाउसवाइफ को एक्चुअली ये बोलने की ज़रूरत पड़ती है कि प्लीज़ मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी। यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है ना, जो हाउसवाइफ्स होते हैं ना, वो कभी भी खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखते, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं खुद भी ये करती थी, इसलिए मुझे पता है कि जब हम काम करने लग जाते हैं ना, हमेशा हम दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं कि अरे इनका ये टाइम पे होना चाहिए, इनको टाइम पे ये देना चाहिए, बच्चों का टाइम टू टाइम टिफिन्स बोलो या फिर उनको क्लास ड्रॉप करना है, जो भी करना है, ये हमारे हमेशा प्रायोरिटी में रहते हैं। बट वी डोंट लुक आफ्टर आवर सेल्फ एज अ प्रायोरिटी। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये गलतियाँ ना हाउसवाइफ्स करती है, तो प्लीज़ आप भी अगर ये गलती करते हो तो प्लीज़ बंद कर दो। पहले खुद को प्रायोरिटी दो। आप सबके बारे में अच्छा तब सोच सकते हो जब आप खुद के बारे में अच्छा सोचने लग जाओ। ये बहुत ज़्यादा डीप है, बट आप प्लीज़ इस बात को समझो कि अगर आप खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं दोगे, आप खुद को ही प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, तो आप दूसरों के बारे में कैसे सोच सकते हो, राइट? अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली हेल्दी रहे, तो सबसे पहले मेक श्योर करना कि आप खुद हेल्दी हो। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो, तो आपका माइंड उतना क्लियर होना चाहिए, और माइंड क्लियर तब रहता है जब आप खुद का ध्यान रखते हो, है ना? जब समझो ना, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, घर पे जब सबको फ्रूट्स कट करना रहता है, हम सबको प्लेट्स में फ्रूट्स अच्छे से कट करके दे देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अस, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, अरे रहने दो, मैं इसमें से बचा हुआ 1-2 पीस खा लूँगी। या फिर जब घर पे सब खाना खाने के लिए होते हैं, हम बहुत सारे डिशेज़ बनाते हैं, ये बन गया, वो बन गया, वो बन गया। और फ़र्ज़ करो अगर घर पे कोई नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है, मैं अकेली हूँ, चलो आज मैगी बना के खा लेती हूँ। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं ना, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते कि जब हम दूसरों के लिए करने के लिए एनर्जी होती है, तो खुद के लिए करने के लिए एनर्जी क्यों नहीं होती? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ अदर्स इन अ बेटर वे, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। दैट्स इट गर्ल्स, ये थे मेरे 10 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ ने फॉलो करने चाहिए टू ऑलवेज लुक गुड, टू फील गुड एंड ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला, वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को भी शाउट आउट देने वाली हूँ। तो यस, आज भी मेरे पास बहुत सारे नाम हैं जिनको शाउट आउट देना है। बट अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो और वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो देन डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन योर नेम इन द कमेंट सेक्शन, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको भी ऐसे ही पर्सनली थैंक यू बोल सकूँ। तो आज के जो नाम है शाउट आउट के लिए वो है, थैंक यू सो मच सीमा, थैंक यू सो मच नीलम चौबे फ्रॉम अयोध्या, थैंक यू सो मच रेनू, मनीषा यादव, थैंक यू सो मच ज्योति सोनार फ्रॉम नंदुरबार, थैंक यू सो मच नीना, थैंक यू सो मच फ्रॉम देहरादून, थैंक यू सो मच नीना फ्रॉम देहरादून, अंजलि शर्मा, सानिया कुरैशी, थैंक यू सो मच, कल्पना साहू, थैंक यू सो मच, मनीषा, रश्मि, रजनी, थैंक यू सो मच, शालू वर्मा, मनीषा ठाकुर, सीमा शर्मा फ्रॉम पटना, थैंक यू सो मच, रचना, थैंक यू सो मच, मीनू, थैंक यू सो मच, निर्मल जीत, थैंक यू सो मच, श्रेया कुशवाला, थैंक यू सो मच, चंदा लुंकड़, थैंक यू सो मच, रिंकू देवी। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, आई रियली लव यू ऑल। एंड तो चलो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।